जय माता की। देवियों सज्जनों, आप लोगों को सादर नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी एचएल स्कूल में अध्यापक हूँ। आपको नमन करते हुए आत्म परिचय भाग 1 का विचार आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह विचार घर और परिवार में सुख समृद्धि के लिए है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि यदि 6 प्रकार के व्रत हैं, उनको रहा जाए तो जीवन में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, लक्ष्मी, संतान, सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से मानव जीवन के पथ पर अग्रसर होंगे। सुनिए। रवीन्द्रग्रासे हरि जन्म काले कन्या प्रदाने द्विज भोजने च प्राण प्रयाणे हरिवासरे च यदि अन्न भोज्यम नरकम प्रयाति। सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। हरि का जन्म, राम जन्म और कृष्ण जन्म के दिन अन्न का परित्याग करके व्रत रखना चाहिए। कन्यादान के दिन व्रत रखना चाहिए। और द्विज को भोजन जिस दिन कराना हो, द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हो। एक तो दांत द्विज का अर्थ होता है, जो सबसे पहले दूध का दांत आता है बच्चे में, फिर अन्न का दांत आता है अन्नप्राशन के दिन। द्विज का अर्थ होता है पक्षी, चिड़िया, जो सबसे पहले अंडे देती हैं और बाद में बच्चे का जन्म होता है। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, जो संस्कारात् जायते द्विजः। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से द्विज होता है। और किसी की मृत्यु हो जाए जिस दिन, उस दिन व्रत को रहना चाहिए। हरिवासरे चा, हरिवासरे कहते हैं एकादशी का दिन, उस दिन व्रत को रहना चाहिए। भगवान विष्णु का दिन है एकादशी। एकादशी के विषय में आप जाने, एकादशी 2 जून को भीमसेनी एकादशी आने वाली है। इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। और इस व्रत से संपूर्ण एकादशी जो साल भर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती हैं, 24 एकादशी, सबका फल मिल जाता है। एक बड़ी सुंदर कथा है। पांडवों में भीम जी का भोजन ज्यादा होता था। चारों पांडव, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव अपने भोजन से कुछ भाग भीम को और दे देते थे। एक दिन भगवान वासुदेव वहां पर उपस्थित हैं और कहा, भीम, आज तुम यदि व्रत रह लो और जल भी ना ग्रहण करो, तो मैं कहता हूं कि आपको ऐसी शक्ति मैं प्रदान कर दूंगा कि तुम सब पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। और जो यह युद्ध होगा उसमें धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों पर विजय आप ही प्राप्त करेंगे और सबकी मृत्यु आपके सम्मुख, आपके द्वारा होगी। भीमसेन वैसे भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने इस व्रत को रखा और
इस व्रत के प्रभाव से वो बहुत बलवान हुए और भगवान वासुदेव ने कहा कि तुम्हारी 3 पीढ़ी, तुम, तुम्हारा पुत्र और तुम्हारा परपौत्र बहुत ही बलवान संसार में अजेय होंगे। इसके बाद समय बीता, वनवास में हिडिंबा से विवाह हुआ और भीम को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में सबको पराजित कर दिया। इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति जब कर्ण ने उसके ऊपर प्रयोग किया तब उसकी मृत्यु हुई। घटोत्कच का बेटा बर्बरिक था। उसके समान इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई योद्धा नहीं हुआ। उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण थे। युद्ध में, महाभारत के युद्ध में वो भी भाग लेना चाहता है। भगवान वासुदेव और पांडवों के सहित उनके सम्मुख बर्बरिक उपस्थित हुआ। कहा, बर्बरिक किसके पक्ष में युद्ध करोगे? कहा, आपके पक्ष में। लेकिन हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया कि जो निर्बल हो उसी की सहायता करना चाहिए। तो जो युद्ध में निर्बल होने लगेगा उसके पक्ष में चला जाऊंगा। तो सब लोग चौंके। ऐसे तो पांडवों की जीत नहीं होगी। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, वहां तो जीत निश्चित होती है, लेकिन जीत नहीं होगी। तो कहा, आज तुम्हें गुरु दक्षिणा देना होगा बर्बरिक। कहा, आदेश करें। कहा, आप अपना सिर काट कर मुझे दे दीजिए। बर्बरिक ने अपना सिर काट दिया, भगवान के चरणों पर समर्पित किया। भगवान बहुत खुश हुए। कहा, बर्बरिक मांगो। कहा, प्रभु मैं क्या मांगूं? कहा, कोई इच्छा हो। कहा, मेरी इच्छा थी कि मैं महाभारत का युद्ध देखता। कहा, ठीक है, जब तक महाभारत का युद्ध होगा तब तक तुम उसे देखोगे। और एक पर्वत की चोटी पर जा करके वो बैठ गया। संपूर्ण महाभारत का युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद भगवान वासुदेव आते हैं और कहा, बर्बरिक मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति थी कि एक बार में ही तुम संपूर्ण इस सृष्टि को नष्ट कर सकते थे। आज से तुम खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे और मेरी ही तरह तुम्हारी पूजा लोग करेंगे और उनका बल, धन, तन सब कुछ स्वस्थ होगा। इस भीमसेनी एकादशी को जो व्रत रहता है और उस दिन घड़े में जल, पंखा, मिष्ठान, फल आदि जो दान करता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। और 3 पीढ़ी तक वो स्वयं अपने संतानों को सुरक्षित रख देता है। और जब उसका प्राण इस जीवन से आगे जाता है तो भगवान के वैकुंठ लोक में जाता है। एकादशी कैसी इनका नाम पड़ा है सुनिए। एक मुर नाम का दैत्य था। उसने अपने बाहुबल से इंद्र को जीत लिया। सारे देवता भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्षीर सागर में तुम जाओ, तुम्हारी सहायता श्री नारायण हरि करेंगे। सारे देवगण क्षीर सागर में गए। भगवान आते हैं और मुर से भयंकर युद्ध होता है। थक जाने के बाद भगवान बद्रिका आश्रम में सिंहिका नामक एक गुफा है जो 12 योजन लंबी थी, वहां जाकर के लेट करके विश्राम करने लगते हैं। उसी समय मुर वहां आ गया और जैसे ही वह मारना चाहता है, भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और युद्ध किया मुर से, मुर का वध किया। भगवान जब विश्राम के बाद उठे तो उन्होंने कहा, देवी आप कौन हैं? कहा, प्रभु आपके ही शरीर से मैं उत्पन्न हुई हूं, मेरा नाम एकादशी है, मैंने मुर का वध किया है। भगवान बहुत खुश हुए।
कहा तुम मेरी बेटी आज से हुई, तुम संसार में एकादशी माता के नाम से जानी जाओगी। संपूर्ण व्रतों में तुम्हारा व्रत बहुत ही पुण्यशाली होगा और तुम्हारे जन्म का दिन मेरा दिन होगा, हरिवासरेचा। और जो इस दिन व्रत रहेगा उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होगी, अर्थात तो उसके परिवार और कुटुंब में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट व्यवधान नहीं आएगा। और वो जब शरीर छोड़ेगा तो उसकी आत्मा आकर के इस मेरे अंदर, जैसे तुम सदैव निवास करती थी, वो मेरे अंदर आकर के उसकी आत्मा निवास करेगी। इस प्रकार इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप लोगों से निवेदन है कि 2 जून को इस एकादशी को, और हर वर्ष जून के महीने में यह ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जरूर रहें, और ना रह पावे तो सात्विक रहें, और नहीं तो कोई एक अन्न ग्रहण करें चावल को छोड़ करके, अथवा फलाहार पर रहेंगे तो पूरी तरह से जो कुछ हो सके आप दान अन्नदान को छोड़ करके आप कर सकते हैं और बहुत ही अक्षय फल की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों को नमन, जय माता की। ये मैंने आत्म परिचय का प्रथम भाग आपको सुनाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। यदि इसमें आपको कोई बात अच्छी ना लगती हो तो इसे छोड़ देना, और जो बात अच्छी लगती है उसे ग्रहण करना। धन्यवाद। जय माता की, जय एकादशी माता की, जय श्री हरि नारायण की, जय लक्ष्मी नारायण की।